हाँ। कुछ देर बाद जब अमन के पापा किशोर घर आ गए तो उन्होंने, बेटा अमन, कब से छत पर अकेला खड़ा है? नीचे आजा, खाना लग गया है, पापा भी आने वाले होंगे। लेकिन अमन ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। वो बस चुपचाप घर की छत पर उदास खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब अमन के पापा किशोर घर आ गए तो उन्होंने भी अमन के बारे में पूछा। अरे, मैं तो उसे कब से नीचे बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। शाम से छत पर उदास खड़ा है। रुको, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। इतना कहकर जब किशोर अपने बेटे से बात करने गया तो अमन मुंह फुलाए छत के कोने में खड़ा था। क्या हुआ अमन? माँ ने फिर से डांट लगाई है क्या? जरूर तुमने ही कोई शरारत करी होगी। नहीं पापा, शरारत नहीं करी तो फिर छत पर अकेले उदास क्यों खड़े हो? पापा, मेरे सब दोस्त दिवाली की शॉपिंग कर चुके हैं। एक मैं ही हूँ जिसने अपनी दिवाली के लिए एक पटाखा तक नहीं खरीदा है। मेरे दोस्त मुझसे रोज पूछते हैं कि मैं इस बार दिवाली पर क्या करने वाला हूँ। बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें जो लेना होगा ले लेना। अब चलो नीचे चलकर खाना खा लो। किशोर किसी तरह अमन को मनाकर नीचे तो ले आया था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि कल वो अमन को शॉपिंग कैसे कराएगा। ये क्या किया आपने? आपको पता है ना अमन कितना जिद्दी है। अरे, जब पैसे है ही नहीं तो शॉपिंग कैसे कराओगे? कहाँ से लाओगे? पर सुमन वो बच्चा है, उसका भी मन करता है अपने दोस्तों की तरह धूमधाम से दिवाली मनाने का। तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम उस पर ध्यान दो। अमन को मैं संभाल लूंगी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इंटरव्यू पर ध्यान दो, वरना अगर ये नौकरी भी चली गई तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। सुमन की बात सुनकर किशोर चुप हो गया। अगले दिन किशोर इंटरव्यू के लिए चला गया और अमन अपने पापा के इंतजार में दरवाजे पर नजरें टिकाकर बैठ गया। माँ, पापा कब तक आएंगे? कहाँ गए हैं? फोन करके जल्दी बोलो ना आने के लिए। देखो ना, जल्दी ही शाम होने वाली है। अमन, क्या हो गया है तुमको? पिछले 2 घंटे में तुम ये सवाल 50 बार पूछ चुके हो। पापा किसी जरूरी काम से गए हैं, और रही बात शॉपिंग की तो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगी। तो फिर चलो ना, वरना रात हो जाएगी। अमन पापा की जिद छोड़कर सुमन के पीछे लग गया था, लेकिन सुमन भी क्या करती? पैसे तो उसके पास भी नहीं थे। इसीलिए किसी तरह खुद को घर के कामों में बिजी रखने का बहाना करके वो रात होने का इंतजार कर रही थी। इधर अमन की जिद भी बढ़ती जा रही थी, और जब अमन से रहा नहीं गया तो उसने अपनी माँ से गुस्से में कहा। क्या हो गया है आप दोनों को? कोई मुझे दिवाली की शॉपिंग कराने के लिए क्यों नहीं ले जा रहा है? क्यों कल से मुझे बहाने पर बहाने दे रहे हैं आप दोनों? अमन का गुस्से भरा लहजा सुन जब सुमन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अमन को डांटते हुए कहा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है। अगर बचे खुचे पैसे भी तुम्हारी दिवाली की शॉपिंग पटाखे में खर्च कर दिए तो खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद प्यारी है, तुम्हें दिवाली की शॉपिंग करनी है। पता नहीं तुम कब समझदार बनोगे। ये कहते हुए सुमन रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। अमन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भी रोते हुए अपनी माँ के पास गया और माँ से माफी मांगते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि पापा की नौकरी चली गई है और घर में पैसों की कमी है। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी दिवाली की शॉपिंग की जिद नहीं करता। माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर अमन भी फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया। अमन को अपनी गलती पर पछतावा होते देख सुमन ने उसके आंसू पोंछे और प्यार से कहा, बेटा ध्यान रखो, दिवाली कभी भी पैसों से नहीं बनती। ये तो प्यार, विश्वास और भरोसे का त्योहार है, जिसमें अपनों का एक साथ रहना ही काफी है। हाँ माँ, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं कभी ये फालतू की जिद नहीं करूँगा और मैं जल्दी बड़ा भी हो जाऊँगा माँ, ताकि पापा को अकेले घर चलाने में इतनी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अमन की बात सुनकर उसकी माँ को आज उस पर गर्व हो रहा था। उसने भी अपने आंसू पोंछे और अमन का हाथ पकड़कर कहा, चलो दिवाली के लिए शॉपिंग चलते हैं। पर माँ, पैसे तो है नहीं। थोड़े पैसे हैं अमन, ज्यादा कुछ तो नहीं, कम से कम दिए तो ला ही सकते हैं। इतना कहकर सुमन अमन के साथ शॉपिंग के लिए चल दी। उसने बहुत जगह पूछा, लेकिन जितने पैसे उसके पास थे उतने पैसों में बहुत कम दिए ही मिल रहे थे। माँ, इतने पैसों में तो बहुत कम दिए मिल रहे हैं। दिवाली इतनी नजदीक है कि हर किसी ने दिए के दाम बढ़ाए हुए हैं।
लगता है इस दिवाली में दिए खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। अमन अभी बोल ही रहा था कि तभी उसे सड़क के किनारे एक बुढ़िया दिए बेचती हुई दिखाई दी। वो तुरंत ही उस बुढ़िया के पास गया। दादी, दिए कैसे दिए? अमन ने बड़े प्यार से पूछा। 100 रुपए के 100 दिए है बेटा, तुमको कितने लेने हैं? मेरे पास तो बस 50 रुपए ही है दादी, लेकिन मुझे 100 चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, दिवाली का त्योहार है, तुम 50 रुपए में ही 100 दिए ले जाओ, मैं तुम्हें 100 दिए दे दूंगी। ठीक है दादी, आप 100 दिए दे दीजिए मुझे। अमन ने दादी से 100 दिए ले लिए और बदले में 50 रुपए भी दे दिए। लेकिन जब वो जाने को हुआ तो अमन ने दादी से पूछा। दादी, एक बात समझ में नहीं आई, जब हर कोई 5 रुपए में एक दिया दे रहा है, तो फिर आप इतना सस्ते में दिए क्यों बेच रही हो? अमन की बात सुन दादी पहले थोड़ा मुस्कुराई और फिर अमन से बोली। बेटा, शायद तुमने देखा नहीं, मेरे दिए बाकियों की तरह गोल नहीं है, बल्कि थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। वो क्या है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, मुझसे अब उतना काम होता नहीं है, आंखें भी कमजोर हो गई हैं, इसलिए अब मैं पहले जैसे गोल दिए नहीं बना पाती और लोगों को गोल दिए चाहिए जो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं पहले से ही बाकियों से सस्ते में दिए बेचती हूँ। दादी की बात सुनकर जब अमन ने दिए को देखा तो उनकी बात सही निकली, एक भी दिया गोल नहीं था। पर दादी, दिए तो जलाने से मतलब है, इसका गोल होना या ना होना इतनी बड़ी बात थोड़ी ही है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, काश ये तुम्हारी तरह हर कोई समझ पाता। अच्छा दादी, आपके सारे दिए तो मैंने खरीद लिए, अब दिवाली में आप अपने घर पर क्या जलाओगी? दिवाली के लिए कुछ दिए बचा कर रखे हैं या नहीं? बेटा, मेरी दिवाली तो बस इसी में है कि मैं भरपेट खाना खा लूं। पिछले 4 दिनों से तुम मेरे पहले ग्राहक हो जिसने मुझसे दिए खरीदे हैं। तो क्या आपने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है? हाँ बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मेरे सारे दिए बिक गए हैं ना, तो आज भरपेट खाना खाऊंगी। बूढ़ी दादी की बात सुनकर अमन का दिल पसीज गया था। उसे इस दुनिया का काला चेहरा भी दिख गया था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि दुनिया में लोग इस दुख से भी गुजर रहे हैं। वो बेचारा तो बस एक खिलौने के लिए खाना छोड़ देता था ताकि उसकी एक मामूली से खिलौने की जिद पूरी हो जाए। अमन सस्ते में दिए तो खरीद लाया था, लेकिन दिए के साथ साथ जीवन की सबसे बड़ी सीख भी उसे बहुत सस्ते में मिल गई थी। बहुत सस्ते में दिए खरीद लाया हूँ माँ। पर तू तो पैसे लेकर गया ही नहीं था, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मैंने वीडियो गेम के लिए बचा कर रखे थे, उन्हीं पैसों से मैंने ये दिए लिए। हाँ, पर थोड़ा टेढ़े हैं। अरे टेढ़े हो या गोल, दिए तो जलाने से मतलब है। अब देखना इन दियों से घर कितना जगमगाएगा। दोनों माँ बेटा दिवाली की शॉपिंग करके घर वापस आए ही थे कि तभी सुमन ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसे घबराहट होने लगी थी, लेकिन जब वो घर के अंदर गई तो अंदर किशोर था। अरे आ गए तुम लोग, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। अपने पति किशोर को देखते ही सुमन ने तुरंत पूछा, कैसा रहा इंटरव्यू, नौकरी मिल गई? अरे मिलनी ही थी, अब देखना मैं इस घर में खुशियाँ कैसे वापस लाता हूँ। मैं अब सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, पहले डबल सैलरी मिल रही है इस बार। और अमन, तुम वो जो गेम के लिए बोल रहे थे ना, वो अगले महीने पक्का। नहीं पापा, मुझे अब गेम नहीं चाहिए, मुझे अब कोई खिलौना भी नहीं चाहिए और दिवाली पर पटाखे भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? बस आप दोनों का आशीर्वाद, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं और सबकी मदद कर सकूं, ताकि कोई भी भूखा न सोए।